आज है 22 मार्च 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक बड़ा बयान दिया है। उसके बाद से सियासी गलियारों में उनके बयान पर चर्चा तेज हो गई है। सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे और रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। हम सत्ता के लिए नहीं आए। अगर राम मंदिर के लिए मुझे सत्ता गंवानी पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छूटे लोगों के सर्वे का कार्य लगातार जारी है। जिले में अब तक 16,000 से अधिक परिवारों के सर्वे का कार्य हो चुका है। जल्दी ही इन परिवारों के सत्यापन कर सूची शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार इन परिवारों को लाभान्वित करेगी। कच्ची टपकती छत और जर्जर दीवारों के मकानों में आज भी लोगों को पीछा नहीं छूट रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर व ग्रामीण योजना के मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। रेलवे ने मथुरा को अलीगढ़ रेलवे ट्रैक से जोड़ने के लिए सर्वे कराने का निर्णय लिया है। सर्वे और बजट की मंजूरी के बाद दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर अलीगढ़ हाथरस के बीच मेंढू जंक्शन के पास से करीब 1.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को कासगंज मथुरा लाइन से जोड़ा जाएगा। इससे अलीगढ़ से मथुरा, आगरा और मुंबई की राह आसान होगी। जालौन जिले के माधोगढ़ ब्लॉक में गोपालपुरा से कुर्तला गांव तक पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 2.27 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होगी। अब तक कुर्तला गांव तक पहुंचने के लिए कच्चे और जंगलों के रास्ते का सहारा ग्रामीणों को लेना पड़ता था। खासकर बरसात में परेशानी होती थी और जल्द ही निर्माण कार्य अब शुरू होगा, जिससे गांव को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। गाजियाबाद के 61 गांवों का विकास अब शहर की तरह होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड ने इन गांवों को प्राधिकरण में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस गांव में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा का तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। दिल्ली से सटे इन गांवों की किस्मत बदलने वाली है, जिससे क्षेत्र की समग्र प्रगति होगी। जीडीए के इस फैसले से ग्रामीणों को शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। जल्द ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। अगर आप 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ लेना चाहते हैं तो पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लिए जल्द आवेदन करें। सरकार सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश समेत देश में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इसका लाभ 1 लाख से 1.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी इससे वंचित रहेंगे। 1 किलोवाट सोलर पैनल पर 90,000 रुपये खर्च होते हैं, जिससे सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। कानपुर के रमईपुर से महोबा के कबरई तक 112 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन हाईवे बनने जा रहा है। 3900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हाईवे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस हाईवे को यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जो कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और महोबा को जोड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने 3 महीने के भीतर निर्माण शुरू कराने का भरोसा दिया है। ग्रीन हाईवे बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और यात्राएं सुगम होगी। इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यूपी में कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा
दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का खास ध्यान रखा है। बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए का नारा दिया था। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिससे इन्हें काफी फायदा भी हुआ। अब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले पीडीए फॉर्मूले से यूपी में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में तबादलों का सिलसिला जारी है। आईएएस से लेकर आईपीएस तक के अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी क्रम में बड़े स्तर पर तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति मिल रही है। नियुक्ति विभाग ने 63 तहसीलदारों को उप जिलाधिकारी के पद पर तैनाती दे दी है। एसडीएम बनने वाले इन सभी अधिकारियों को ही नए पदों पर तैनाती दे दी गई है। प्रभात कुमार सिंह को एसडीएम सुल्तानपुर, अविचल प्रताप सिंह को एसडीएम कानपुर नगर और संतोष कुमार शुक्ला को एडीएम आगरा बनाया गया है। राजेश कुमार यादव को एसडीएम बस्ती और विनोद कुमार चौधरी को एसडीएम आगरा और प्रभात राय को एसडीएम शाहजहांपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के बागी विधायक अभय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अभय सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जानलेवा हमले के मामले में जज राजन राय ने विधायक अभय सिंह को दोष मुक्त कर दिया है। बताते चले कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए अभय सिंह के केस में 2 अलग अलग फैसले सुनाए थे। एक जज ने अभय सिंह को बरी कर दिया था, जबकि दूसरे जज ने 3 साल की सजा दी थी। 2 अलग अलग फैसलों के बाद ये मामला तीसरे जज के पास चला गया था और जज राजन राय ने विधायक अभय सिंह को बरी कर दिया है। बता दें कि अभय सिंह सपा के बागी हो चुके हैं, जबकि बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली चिल्ला एलिवेटेड रोड पर निर्माण कार्य की गुरुवार से आधिकारिक शुरुआत हो गई है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने भूमि पूजन कर नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर 624 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे 3 साल में पूरा किया जाना है। इस एलिवेटेड रोड का शिलान्यास 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। हालांकि फंड की कमी के चलते निर्माण कार्य को रोकना पड़ा था। उस समय 79 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। अब एक बार फिर से सेतु निगम द्वारा इस परियोजना का कार्य शुरू किया गया है। 10वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सेवा चयन बोर्ड ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ विभागों के लिए ग्रुप डी ग्रेड 4 सेवा पदों पर भर्तियों के लिए 21 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रुप डी के कुल 53,749 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 19 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें इन पदों के लिए डाक या अन्य ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन नहीं करना है। कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन को जरूर पढ़ें। उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 19 फरवरी को आगरा में इस स्मारक की इच्छा जताई थी। शिवाजी महाराज का आगरा से ऐतिहासिक संबंध रहा है, जहां उन्हें औरंगजेब ने नज़रबंद किया था, लेकिन वे 1666 में भाग निकले थे। अब महाराष्ट्र सरकार यूपी सरकार के सहयोग से उसी स्थान पर यह स्मारक बनाएगी। यह फैसला ऐसे समय आया जब नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया। 2006 बैच के अधिकारी अभिषेक प्रकाश वर्तमान में सचिव औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। उनके निलंबन की खबर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार के 8 वर्षों में अब तक 12 आईएएस अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं, जिनमें देवी शरण उपाध्याय, टीके सिबू,
सुनील वर्मा, देवेंद्र पांडे समेत कई नाम शामिल हैं। 2024 में अलीगढ़ भूमि घोटाला और 2022 में सोनभद्र व औरैया डीएम घोटाले में भी आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। देश भर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाकों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत मैदानी इलाकों में भी बादल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते धीरे धीरे मौसम गर्मी की तरफ बढ़ेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।